चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कबीरदास द्वारा रचित जो पदावली से संकलित कबीर ग्रंथावली का अंश जो पदावली का पद शीर्षक है, उसका मैं आखिरी पद लेकर के उपस्थित हूँ। पद इस प्रकार है। काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नलिनी तोर निवास। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। छंद इस प्रकार रहा, पद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ और उनके शब्दार्थ यहाँ लिख दिए गए हैं। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। नलिनी, कमिलनी, कुम्हिलानी, मुरझाई या मुरझाया हुआ। नाल, उस कमिलनी का दंड या आधार। सरोवर, तालाब, पानी, जल। उत्पत्ति स्थान या उत्पन्न होना। बास, निवास। नलिनी, कमिलनी। तपत, तपना। ऊपर, ऊपर। आग, अग्नि। हेतु, प्रेम, कारण। कहो, कहो, कासन, किसके साथ? लाग, लगा हुआ। उदिक, जल, जो ब्रह्म के प्रतीक रूप में है। समान, समाहित होना। हमरे, हमारे, जान माने समझ। बच्चों, शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। संदर्भ के क्रम में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। प्रसंग कबीरदास जी ने यहाँ पर इस पद को में यह कहने का प्रयास किया है कि इस जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है। साधना के द्वारा या सुख चाहने के लिए परमात्म सत्ता में विलीन हो जाना। परमात्म सत्ता को छोड़ करके, उस परब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा जब सांसारिकता में पड़ जाती है तो यहाँ नाना प्रकार के कष्टों को वह झेलती है, सहन करती है। किंतु अज्ञानता और मोह माया के बंधन में पड़ जाने के कारण वह इस बंधन से कभी उबर नहीं पाती। वह सांसारिक कष्टों से कभी छूटती नहीं। जब तक वह परमात्मा सत्ता में अपने को समाहित नहीं करती, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करती, परमात्मा से जीवात्मा का मिलन नहीं हो जाता, तब तक उसे यहाँ कष्ट ही सहना होता है। अब यहाँ पर कबीरदास जी प्रश्न कर रहे हैं जीवात्मा से। जीवात्मा यहाँ कमिलनी क्या है? जीवात्मा का प्रतीक है। और उदिक, जल, ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे कमिलनी सरोवर में निकलती है, सरोवर में सदैव शीतलता होती है, वहाँ भरपूर जल रहता है। लेकिन वह कमिलनी मुरझाई है। जीवात्मा रूपी कमिलनी इस संसार रूपी सागर में मुरझाई हुई है। वह सुखों को खोज रही है। जो भौतिक सुख है, जो कष्ट देने वाला है, उसे ढूंढ रही है। इस कारण वह मुरझाई हुई है। तो अन्योक्ति के माध्यम से इन्होंने प्रश्न जीवात्मा से किया है, केवल कमिलनी को आधार बनाया है। तो यहाँ पर अन्योक्ति हो रहा है। वह पूछ रहे हैं, हे कमलनी, हे जीवात्मा, तुम क्यों मुरझाई हुई हो? उस परमात्मा से अलग करके अपने को, अपना अस्तित्व तुम अलग कर ली हो, इसलिए तुम मुरझाई हो, नाना प्रकार के कष्टों को यहाँ पर झेल रही हो। और जब तक तुम सांसारिकता में पड़ी रहोगी, मोह माया या इस सांसारिकता के बंधन में, तुम्हारा यह कष्ट छूटने वाला नहीं। इसलिए वह पूछ रहे हैं कमलनी से, जीवात्मा से, काहेर कमिल नलिनी तू कुम्हिलानी। यहाँ जीवात्मा क्या है, कमिलनी क्या है, इसको बताने का प्रयास उन्होंने किया है। यह जीवात्मा के प्रतीक रूप में है।
ब्रह्म से अलग होकर के, परमात्मा सत्ता से अलग होकर के जीवात्मा रूपी कमलनी जल में रहते हुए ही मुरझाई हुई है। अर्थात जीवात्मा का वास्तविक स्थान परमात्मा में ही है, लेकिन उससे अलग हो जाने, परमात्मा सत्ता में रहते हुए सांसारिकता में पड़ जाने के कारण वह कष्टों को भोग रही है। तो कह रहे, हे जीवात्मा रूपी कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो, जबकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, जैसे कमलनी सरोवर के पानी में उसका दंड होता, आधार होता है और वह मुरझाई होती है। वह जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, तुम, जबकि तुम्हारा आधार ब्रह्म से, परमात्मा से ही जीवात्मा अलग हुई है, उसका आधार परमात्मा है, तो तुम क्यों मुरझाई, परमात्मा से अलग होकर के क्यों मुरझाई हुई हो, जबकि तुम्हारा आधार, तुम्हारा स्तंभ, वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा। तुम्हारी नाल, तुम्हारा आधार सरोवर के जल में है, परमात्मा रूपी जल में तुम्हारा आधार है, फिर भी जीवात्मा रूपी कमलनी तुम यहाँ पर क्यों मुरझाई हो, क्यों उदास हो। जलमय उत्पत्ति, हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल में। अन्योक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं बात जीवात्मा को, लेकिन माध्यम किसे बना रहे हैं, कमलनी को। जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं, हे जीवात्मा रूपी कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ, जल से है, ब्रह्म से है, परमात्मा सत्ता से है, और तुम्हारा वास्तविक निवास स्थान भी वही है, परमेश्वर में, परमात्मा सत्ता में, जल में वास, तुम्हारा वास्तविक निवास स्थान भी परमात्मा में है। जल में नलिनी तोर निवास, तुम्हारा अस्थाई निवास भी उसी परमात्मा सत्ता में है, परमात्मा में है। ना तल तपत, न तो तुम्हारे नीचे तपन है, कमलनी से कह रहे हैं, तुम तो एकदम शीतल कीचड़ में हो, तुम्हारे नीचे भी तपन नहीं है, तल में, तुम्हारी जड़ में भी तपन नहीं है, गर्मी नहीं है, और न ऊपर आग, न तो तुम्हारे ऊपर तपन के अंगारे हैं। तोर हेतु कहु कासन लाग, बताओ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सांसारिकता में तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है, तुम्हारा हेतु, तुम्हारा जो वास्तविक प्रेम है किसके साथ लगा हुआ है। अर्थात वह जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारा जब वास्तविक निवास स्थान परमात्मा है, ब्रह्म आधार ही तुम्हारा वही मूल है, लेकिन तुम वहाँ से भटकने के कारण यहाँ पर उदास हो, जबकि उस ब्रह्म में समाहित हो जाने के बाद किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न तो वहाँ पर तपन है, न तो अग्नि है, सांसारिकता का प्रकोप है। लेकिन बताओ तुम्हारा प्रेम किसके साथ लगा हुआ है, किस सांसारिकता में लगा हुआ, मोह माया में लगा हुआ है। कबीरदास जी का मानना है ऐसे करने वाले कभी मुक्त नहीं होते, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहें कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कह रहे हैं, जो लोग साधना के द्वारा उस परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, उदिक, उदिक यहाँ ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया, उदिक का अर्थ होता है जल, लेकिन जल यहाँ ब्रह्म के प्रतीक रूप में है। कबीरदास जी कह रहे हैं जो साधना करके उदिक में, जल में, या उस कमली को कह रहे हैं समान समाहित हो जाते हैं, ते नहीं मोए हमरे जान, जो साधना के द्वारा प्रयास करके मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं या उस परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो साधना के द्वारा ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं वह कभी मरते नहीं, मेरी समझ से उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाते हैं और परमात्मा की कभी मृत्यु या ह्रास नहीं होता। तो जीवात्मा जब परमात्मा में समाहित हो जाती है तो उसका भी कभी क्षरण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। बच्चों, व्याख्या के अंश में बस इतना ही। रस भक्ति एवं शांत रस है, छंद पद या गेय पद है, अलंकार, अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। भाषा कबीरदास की आप लोगों ने पहले ही जाना है। सदुक्कड़ी भाषा राजस्थानी और पंजाबी का उस पर प्रभाव है।
और शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना आज के व्याख्या के क्रम में बस इतना ही। पुनः आगे के अंक में हम जो आपकी अगली पाठ्य वस्तु है उसके साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।